बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे फिज़िकल ऑप्टिक्स के सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हमने किया था। सेकंड लेक्चर में जो पहला टॉपिक है वो है फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। इसमें हमारे पास क्या होता है, डायफ्रैक्शन होती है किस चीज़ से, एक सिंगल स्लिट से। फॉर एग्जांपल एक लाइट आ रही है और यहाँ पर हमने एक सिंगल स्लिट रखा है, तो यहाँ पर एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन का जो सेंटर है ये क्या होगा, लाइट होगा। कॉमनली लाइट पास होगी तो आगे जो जगह होगी लाइट होगी। इसके बाद कौन सी जगह आएगी, ब्लैक जगह आएगी। होना तो यही चाहिए था कि आगे सेंट्रल लाइट हो क्योंकि लाइट आ रही है और बाकी सारा सो ब्लैक हो, लेकिन असल में क्या होता है, सामने ये जगह लाइट होगी, फिर ब्लैक होगी, फिर लाइट, फिर ब्लैक, फिर लाइट, इसी तरह लाइट डिक्रीज हो जाएगी और आखिर में सारा डार्क हो जाएगा। तो डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये डायरेक्टली लाइट यहाँ पर नहीं पहुँचती, लेकिन यहाँ पर जो जगह है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो लाइट्स आई है वो किस जगह से आई है, डायफ्रैक्शन की वजह से आई है। तो ये किस तरह इस सिचुएशन को जो एक्सप्लेन करते हैं वो इस तरह, एक फ्राउनहोफर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया था कि फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। उसने कहा था कि फॉर एग्जांपल हम इस स्लिट को क्या करें, जूम करें। दिस इज आई जूम आउट दिस लेंस, तो ये स्लिट है, ये स्लिट मैंने जूम किया। अब जो लाइट्स आ रही है तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, या ए एक्स क्यू फिर वाई और फिर लास्ट में जो पॉइंट है उसको नाम दिया है किस चीज़ का, बी का। ये लाइट आ रही है, इसी लाइट के पार्टिकल्स है जो, तो हम ऑलरेडी जानते हैं हाइगन प्रिंसिपल की कि एवरी पॉइंट हियर इन दिस लाइट कैन एक्ट एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये हर एक पॉइंट जो लाइट का है ये इज एक्ट करता है सेकेंडरी वेवलेट का। सो ये हर एक हम ले सकते हैं कि हर एक हमारे साथ अलग अलग क्या है, लाइट की सोर्स है, और ये हमने आगे रख लिया क्या, स्क्रीन। नाउ व्हाट, अगेन पिछले टॉपिक की तरह अगर हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो ए और बी सी क्या है, ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी सी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। ये अगर हमारे पास हो गया पॉइंट ए और ये हमारे पास हो गया पॉइंट बी सी, तो ये इसका मतलब ये क्या है, ए और बी सी क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। सेम एक्स और आई और वाई सी भी सेम डिस्टेंस पे है, और क्यों की तो बिल्कुल सामने है। सो ये सारे पॉइंट्स से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है। सो यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेम लाइट होगा, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर ये जो जगह है ये क्या होगी, लाइट होगी। नेक्स्ट, ये डार्क लाइट यहाँ पर होती है, क्या होती है, ज़्यादा लाइट, ये ज़्यादातर जगह लाइट होती है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क और फिर सारा डार्क। सो यह जो पॉइंट है अगर हम इसको ले लें, इस तरह से हम इसको अगर ले लें, सो ये जगह इसने ज़्यादा कवर किया है। लेकिन अगर पॉइंट एक्स वाई क्यू बी ए, सो यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस देख ले तो अगर ये डिस्टेंस वेवलेंथ का हाफ हो तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये जगह क्या होगी, डार्क होगी। फिर इसी तरह थोड़ा से फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन फिर लाइट इतनी डायफ्रैक्ट नहीं होती तो सारी जगह क्या होगी, डायफ्रैक्ट होगी। तो एक अगर सिंगल स्लिट हो और एक लाइट आ रही हो, लाइट क्या हो, प्लेन पैरेलल हो, तो इसी सिंगल स्लिट की वजह से फिर डायफ्रैक्शन होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। नाउ अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डी। तो सेंटर से अगर अगेन ये हम डायग्राम बना ले और ये थीटा हम ऊपर कर ले, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्लिट है। तो अगर यहाँ पर लाइट पड़ रही है अगेन डाउन के लिए, लाइक जिस तरह बुक नहीं दिया है, तो ये जो ऊपर वाला है इसने अगेन ड्रा कर लेते हैं। इसमें थोड़ा इक्वेशन का मसला है तो फिर कोई मसला नहीं होगा। सो अगर ये हमारे पास क्या है, लेंस सिंगल स्लिट है लेकिन मैंने जूम किया है, और ये हमारे पास क्या है, तो ये सारे पार्टिकल्स आकर एक फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है पी पर लग जाते हैं, 1 2 3
4 5। तो इस तरह हम लेंगे प्लेन, ये हमारे साथ पार्टिकल है ए एक्स क्यू वाई एंड बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये जो फासिला है, ये ए ने जो ज़्यादा फासिला कवर किया है किस चीज़ से किया है, क्यू से किया है। सेम इसी तरह ये फासिला क्यू ने ये फासिला ज़्यादा कवर किया है वाई से, इसी तरह क्यू ने ये ज़्यादा फासिला कवर किया है किस चीज़ से, बी से। सो ये सारा डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए हम कंसीडर करेंगे किस चीज़ को, ये ए का जो ज़्यादा फासिला है और किस चीज़ से, क्यू ने जो कवर किया है। सो इस वजह से हम क्या लेंगे, ये एक एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये सारे सेम हैं। सो ये ए ने ये फासिला किया है, ये ज़्यादा कवर किया है, और ये जो सारा डिस्टेंस है ये क्या है, डी है। तो ए और क्यू का जो डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, डी बाई 2, और ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा। सो हम लिख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस किस चीज़ के बराबर होता है, डी वाई इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये हमारे पास हम इस तरह लिख सकते हैं। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो डिस्टेंस हमारे पास होता है ये वाई का, ये डिस्टेंस हम किस चीज़ के बराबर होता है, लेमडा बाई 2 का। सो लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डी साइन थीटा नहीं है, असल में ये डिस्टेंस क्या है, डी बाई 2 है। सो लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू डी बाई 2 साइन थीटा, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई साइन थीटा, या साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन we can say that if theta increases or if narrow slit is used, narrow slit मतलब the distance decreases then the angle will increases। for example ये हमने डिस्टेंस ज़्यादा लिए तो जो सारी लाइट्स आएगी वो ज़्यादातर डायरेक्टली दीवार पर या स्क्रीन पर पड़ेगी, लेकिन अगर हम ये डिक्रीज़ करेंगे तो फिर एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो लाइट दूर दूर तक लाइट होगी और डार्क की बीचों बीच। सो दिस the formula that if theta increases, if d decreases, theta increases. Similarly we can write the formula is equal to sin theta is equal to m lambda by d in case of constructive interference। तो ये फार्मूला क्या है, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे अगर एग्जाम्पल हो। बुक में एग्जाम्पल नहीं, इसलिए जस्ट कीप इट योर डी इज द डिस्टेंस, एम इज नंबर ऑफ ब्रिजेस एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो सेम यही प्रोसीजर किस चीज़ में अप्लाई होता है, डायफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग में। सो डायफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, हम पॉइंट करते हैं डायफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग। डायफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग मेनली यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, व्हेन वी हैव टू फाइंड द वेवलेंथ। सो इसका प्रोसीजर भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें हम एक स्क्रीन ले लेते हैं और एक ग्लास का एक स्लाइड ले लेते हैं, उस पर हम लाइंस बना लेते हैं, जो लाइंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। सो इस तरह लाइंस की बनने की वजह से ये 1 2 3 सारा जो स्लाइड होता है वो इस ज़्यादा हिस्सों में बट जाता है, इट इज़ डिवाइडेड। सो वी मस्ट रिमेंबर द नंबर ऑफ लाइंस। सो अगेन यहाँ पर जो लाइंस होगी, यहाँ पर ये लाइन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, पिछली दफ़ा भी हमने डिस्कस किया, इस दफ़ा भी डिस्कस किया। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। और टू फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट करेंगे वेवलेंथ इज इक्वल टू डी साइन थीटा डिवाइड बाय एम। अब ये डी क्या है और एम क्या है और साइन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल, ये हम हर बार हमें क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं किया हो तो बाकी वैल्यूज दी होंगी और ये हम फाइंड करेंगे। अब एम हमारे साथ क्या है, एम हमारे साथ है ऑर्डर ऑफ इमेज, अदर ऑर्डर ऑफ रेंज और ऑर्डर ऑफ इमेज, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। अब रह जाता है क्या, डी। सो डी इज द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, इसे याद रखें, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। लाइक फॉर एग्जांपल इन एमसीक्यूज, द डेविएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इमेज, the deviation of second order image found by diffracting grafting having। अब diffracting grafting की वैल्यूज आप गिवन होगी जो है
5000 lines per centimeter is at 32 degree C. Calculate what? Calculate wavelength. So अगर आप whenever you find wavelength, इसके लिए आपको चाहिए एंगल जो दिया है इस केस में 32 या ईटा के वक्त आपको क्या देंगे sin 30 बिकॉज इट इजीली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। नेक्स्ट आपको दी होंगी 5 लाइन्स पर सेंटीमीटर जो वैल्यू है डी के, और डिविएशन भी होगा फर्स्ट डिविएशन, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, ये जो है ऑर्डर आप इमेज। सो इन द गिवन वैल्यूज हमारे पास डी क्या है 1 सेंटीमीटर में हमारे पास है 5000 लाइन्स। नेक्स्ट डी साइन थीटा, सो साइन थीटा 32 के बजाय हम लिखेंगे 30 आर डिवाइड बाय एम। सो एम क्या है सेकंड ऑर्डर है, सो वी विल राइट 2। सो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ये 5000 नीचे आएगा डिवाइड बाय 2 या 0.5 की जगह हम लिख सकते हैं 5/10। सो 5 डिवाइड बाय 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 4 5 4 5 जार 20। सो 20 1 2 3। सो हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई 20 1 2 3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। दिस इज वेवलेंथ। सो दिस वाज डाइफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग। इसके अलावा डाइफ्रैक्शन बाय एक्सरे भी है, वो भी सिंपल है, जस्ट थ्योरेटिकल है। इसके अलावा हम यूज़ करते क्या ब्रेग्स लॉ। तो ये सारे के सारे तकरीबन एक जैसे, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है और इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट यूज़ होता है। सो ब्रेग्स लॉ में हम क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, यहाँ से लाइट आ जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से अगर 2 लाइट्स आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा चली जाती है। लिटिल मिस्टेक इन द डायग्राम और अगेन अगर दिस इज स्लिट और 2 पैरेलल लाइन आ रहे हो तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर एक ऊपर से रिफ्लेक्ट हुआ, दूसरा रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर हम देखें तो ये जो सेकंड लाइन है उसने ऊपर लाइन से ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। तो अब सारा कुछ क्या है इसी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस एम लेमडा के बराबर हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर ये एम प्लस हाफ लेमडा के बराबर हो तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो अगेन इसके लिए जो फार्मूला डिराइव होता है वो क्या है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, वेयर लेमडा इज व्हाट, लेमडा इज रिक्वायर्ड वेवलेंथ इफ यू हैव टू फाइंड एन। डी इज द लेटेस्ट स्पेसिंग जो आपको हमेशा दिया गया होगा या आपसे मांगे गए लेटेस्ट स्पेसिंग। एम इज अगेन ऑर्डर ऑफ इमेज। सो जो भी इस चैप्टर में एम था वो सारा क्या था ऑर्डर ऑफ इमेज इन 2 इज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक एमसीक्यूज है दैट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 3 नैनोमीटर। 3 नैनोमीटर मतलब ये हमारे पास क्या गिवन है वेवलेंथ आर इंसिडेंट ऑन क्रिस्टल फॉर विच द लेटेस्ट स्पेसिंग इज 5 नैनोमीटर। लेटेस्ट स्पेसिंग मतलब डी हमारे पास क्या है 5 नैनोमीटर। कैलकुलेट द एंगल, फाइंड करना क्या है वी हैव टू फाइंड द एंगल फॉर विच द फर्स्ट ब्रेक डाइफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व। फर्स्ट ब्रेक मतलब m इज इक्वल टू 1। सो सब कुछ गिवन है, 2 गिवन है हमारे साथ, d हमारे पास 5 नैनोमीटर है, साइन थीटा में हमें थीटा मालूम करना है, m हमारे पास 1 है और लेमडा हमारे पास 3 नैनोमीटर है। सो बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर ऑफ साइन थीटा आर थीटा। लेकिन ईटा में आपको साइन थीटा दिया होगा क्योंकि वहाँ पर आप कैलकुलेट का इस्तेमाल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो साइन थीटा गया होगा और सीधे साइन थीटा की बजाय क्या फाइंड करना होगा हमको वेवलेंथ। सो वी विल यूज दिस फार्मूला। द नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो पोलराइजेशन ऑफ लाइट की मदद से क्या हुआ हमने ये प्रूव हो जाता है कि लाइट हमारे पास क्या है वेव नेचर की है। एंड व्हाट इज नाउ से पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
अब हमने कहा था कि अगर जो लाइट की वेव्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या है मैग्नेटिक फील्ड है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये हमारे पास क्या है टू प्लेन में है, एक्स एंड वाई में। अब अगर इस वेव को हम क्या बनाए, आइदर एक्स प्लेन में बनाए और आइदर वाई प्लेन में ये हमारे साथ हो, तो फिर इसको हम कहेंगे व्हाट, पोलराइजेशन। और ये लाइट क्या है हमारे साथ, पोलराइज्ड लाइट। सो पोलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक and magnetic variation of light waves are restricted to a single plane of vibration, either it will be magnetic either it will be electrical. So ये हमारे पास क्या था, पोलराइजेशन। अब एक्सपेरिमेंटल इसका क्या मतलब है कि अगर ये हमारे पास वेव है तो ये डबल वेव है। अगर इसके पास हम स्लाइड्स लगाए वर्टिकल, तो ये जो वर्टिकल और एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस पास हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल है वो पास नहीं होगा, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस। सो दिस इज द इजी वे टू पोलराइज अ लाइट। नाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट के डिफरेंट तरीके हैं। हम इसको कर सकते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, तरीके से सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, और दूसरा तरीका है रिफ्लेक्शन बाय सरफेस, तीसरा है रिफ्रैक्शन बाय थ्रू क्रिस्टल्स, एंड द नेक्स्ट स्कैटरिंग बाय टीनी पार्टिकल। सो इस सारे तरीके के नाम आपको याद रखने के। अगर टाइम में कहा जाए कि किस तरीके से हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, तो ये चारों के चारों आपको याद हो। सबसे इजी जो है इसमें क्या है, इसमें है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसमें हम एक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो सारा का सारा एक ऐसे कंपाउंड से बना होता है जिसमें एटम स्पेशली अरेंज होते हैं, जो लाइट को एक एक्सिस में पास करने की इजाज़त देते हैं और दूसरी एक्सिस में इजाज़त नहीं करते। इन दैट टीनी क्रिस्टल, अब ये क्रिस्टल किस चीज़ का होता है, ये एक स्पेशल कंपाउंड है, वो है क्वाइनिन आयोडोसल्फेट, क्वाइनिन आयोडोसल्फेट। सो ये नाम आपको याद रखना है। सो अगर हमारे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो फॉर एग्जांपल दिस इज ड्रा मैंने इससे नहीं किया, लेकिन दिस इज सपोज अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो इसके सामने हम रखेंगे क्या, पोलराइजर। पोलराइजर क्या होता है, जो पोलराइज करते हैं। सो पोलराइजर एक वाई एक्सिस एलो करेगा और एक्स एक्सिस एब्जॉर्ब करेगा। नाउ दिस लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। एक्चुअली पोलराइजर अंदर कुछ इस तरह होता है, इसमें जो एटम है वो इस तरह अरेंज हो जाते हैं, वर्टिकल अरेंज हो जाती है। तो सामने से जो वर्टिकल लाइट्स आती है वो तो पास हो जाता है, लेकिन सामने से जो हॉरिजॉन्टल लाइट आ जाती है वो यहाँ से पास नहीं होती। सो जो वर्टिकल लाइन इससे पास हो जाती है और हॉरिजॉन्टल नहीं होता, जो लाइट है वो वन प्लेन है, इसको हम कहते हैं पोलराइज लाइट। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ हम लगाते हैं, इसको हम कहते हैं एनालाइज़र। ये सब कुछ क्या करता है, एनालाइज करता है। अब एनालाइज़र भी पोलराइजर की तरह होता है, इसमें भी एटम क्या है, वर्टिकली या एक डायरेक्शन में अरेंज होता है। सो अगर एनालाइज़र हमने इस पोजीशन में लगाया हो, तो जो लाइट्स है वो दोबारा आकर यहाँ से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इस पोलराइजर को 90 डिग्री से रोटेट किया, तो इन दैट केस पोलराइजर किस तरह होगा, इसके एटम इस तरह अरेंज हो जाएंगे। सही है। अब ये लाइट्स सारे आ रहे हैं वर्टिकल, और ये क्या है, ये वर्टिकल को इलो नहीं करते बल्कि ये हॉरिजॉन्टल को करते हैं। सो ये वर्टिकल इससे पास नहीं हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल तो इसमें है ही नहीं। सो इस केस में रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, नहीं होगा। सो एनालाइजर इस तरह वर्टिकल होता है, इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं, सो लाइट थोड़ी कम हो जाती है और फिर डायरेक्टली लाइट गायब हो जाती है, पोलराइज खत्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इससे कम ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से इससे हम एनालिसिस करते हैं। सो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, एनालाइजर कहते हैं। सही है। नेचर पोलराइज और एनालाइज का क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट जो कॉमन मेथड है वो क्या है, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन की वजह से भी क्या हो जाता है, पोलराइज लाइट हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वे इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सो हम रिफ्लेक्शन की वजह से भी लाइट पोलराइज कर सकते हैं। वो किस तरह,
जब हमारे पास एक सरफेस हो और इस पर लाइट पड़ जाए तो लाइट पड़ती ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरी कुछ लाइट्स रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। सो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई ये हमारे पास क्या है, पार्शियली पोलराइज। पार्शियली पोलराइज मीन थोड़ी सी पोलराइज होती है, बट एट सर्टन एंगल, ये एंगल नहीं है, अगर ये एंगल हम कम ज़्यादा करें ये एंगल, सो इस एंगल की कमी या ज़्यादा की वजह से पार्शियली पोलराइजेशन कम ज़्यादा होती है। एट एंड सर्टन एंगल, एक ख़ास एंगल होता है जिस पर ये लाइन, ये वेव नहीं है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है इस सरफेस को, और तब ये लाइट क्या होती है, ये फुली पोलराइज होती है। सो इस वक्त हम यूज़ करेंगे क्या, स्नेल लॉ, और जब ये लाइट फुली पोलराइज होता है तब रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्टेड का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सो इन दैट केस वी यूज स्नेल लॉ विच ए स्टेट दैट इन वन साइन आई पी, ये हमारे पास आई पी साइन है एंगल, ये भी हमारे पास क्या है, साइन आई पी। सो साइन आई पी इज इक्वल टू एन टू साइन आर। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एंगल आर। सो ये हमारे पास आई पी आ गया, ये हमारे पास एंगल आर। सो एन वन साइन आई पी इज इक्वल टू एन टू साइन आर, वेयर एन वन एन टू, अब एन वन एन टू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमें डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है और एमसीक्यूज में आपको दिए होंगे। सो एन वन एन टू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड आई पी एंड आर द एंगल, जो हमारे पास ये डायग्राम में आई पी है, ये हमारे पास आर है। नेक्स्ट, ये वी ऑलरेडी नो दैट दिस एंगल इज 180। सो ये सारा जो एंगल है ये किस चीज़ की बराबर है, ये 180। सो 180 डिग्री हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, आई पी है हमारे साथ। इसमें एक्सपेशली जो जब फुली पोलराइज हो, ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस बाकी एंगल क्या है, आर। अगर ये तीनों एंगल हम जमा करें तो इससे क्या आएगा, 180, या यहाँ से अगर आर मालूम करें तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी। आर किस चीज़ की बराबर है, 90 माइनस आई पी। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे इन टू साइन 90 माइनस आई पी, 90 माइनस आई पी। सो अगर साइन से हम 98 करें या 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, कास 90। सो ये कास एंगल बन जाता है। सो ये साइन 90 माइनस आई पी था, तो ये क्या बन जाएगा, कास आई पी। अब ये हमारे पास है इन वन साइन आई पी। सो अब हम इसको कन्वर्ट कर दे टेंजन में, टेंजन बराबर है साइन डिवाइड बाई कास के। सो साइन आई पी डिवाइड बाई कास आई पी इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन, where sin ip divided by cos ip is equal to tangent ip. So this is known as Brewster law. This is known as Brewster law. अब Brewster law का इक्वेशन क्या है, tangent ip which is given, which is specific for specific angle, and that is the ratio of n2 ratio n1 where n2 n1 are absolute refractive index. So अब ये IP हर दो मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है। सो फॉर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, जब ग्लास के लिए ये 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब अगर हम ये मालूम करें तो IP हमारे पास क्या होगा, एक एयर हो गया, एक ग्लास हो गया, तो IP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 57 डिग्री। नाउ इसका मतलब है जब हमारे पास ग्लास हो और ग्लास पर एंगल पड़े, किस एंगल पड़े, 57 डिग्री पर, जब ये नॉर्मल लाइट पड़े तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज लाइट आपसे कर सकते हैं। अब पोलराइज लाइट की क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशन है। पहला मतलब ये है रिड्यूसिंग ग्लेयर। अब इसके जो फ़वाइद है वो है रिड्यूसिंग ग्लेयर, जो चमक होती है वो उसको कम करती है। तो नॉर्मली सन ग्लासेस होते हैं, इसमें जो ओरिजिनल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो पोलराइज ग्लासेस होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ में चमक है तो आपको सही सी दिखाई देगी। इसके अलावा जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो स्पेशल पोलराइज़र यूज़ कर देते हैं जो ग्लेयर को रिड्यूस कर लेते हैं और इस तरह वो एक डिटेल इमेज ले लेते हैं। दूसरी, कर्टेनलेस विंडो। विंडो में भी इस तरह की विंडो है जो जिसकी दो सरफेस होते हैं, एक हमारे पास आउटर सरफेस होता है, एक हमारे पास इनर। आउटर सरफेस बस एक कागज़ लगाते हैं जो पोलराइज़र का काम करते हैं। सो पोलराइज लाइट अंदर आ जाती है। नेक्स्ट,
यहाँ पर दूसरा भी एक एटम्स का बना हुआ सरफेस लगा देते जो एनालाइजर की तरह एक्ट करता है, जिससे हम रोशनी के दाखिली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, कर्टेनलेस विंडो, जहाँ पर दो पोलराइज शीट्स होते हैं, वन इनसाइड इन वन ऑन द अदर साइड। सो इसको इनर साइड को हम रोटेट करते हैं और द अमाउंट अप्लाइड क्या कर देते हैं, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, ये हेडलाइट्स जो होते हैं इसकी चमक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से बाज़ गाड़ियों के शीशे जो होते हैं वो भी इस तरह करते हैं कि पोलराइज और अनपोलराइज को ये जो ग्लेयर होता है लाइट का ये कम कर लेते हैं।